प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चर्चा पूरा विश्व में है। वहीं प्रधानमंत्री ने जैसे ही अपनी सचिव की घोषणा की, देवरिया में बंटने लगी मिठाई। आखिर ये मिठाई क्यों बंट रही है, क्या वजह है, सब कुछ बताएंगे। उससे पहले हम बता दें कि देवरिया जनपद के गौरी बाजार कस्बा है और यही की एक बहू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पर्सनल सचिव बनी है, जिसको लेकर पूरे देवरिया में मिठाइयां बंट रही हैं। लोग खुश है क्योंकि देवरिया जनपद की एक बड़ा सौभाग्य की बात है कि देवरिया जनपद की एक बहू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पर्सनल सेक्रेटरी बनी। आइए इनके परिवार से मिलते हैं क्योंकि उनका यही घर है, छोटा सा घर है। आप कह सकते हैं कि एक छोटे से परिवार से भी आप बड़े लेवल तक सपना देख सकते हैं। छोटे घर से भी आप दुनिया में अपनी नाम रोशन कर सकते हैं। वहीं मैं बात करूंगा उनके परिवार के सदस्य हैं। आज आप लोग मिठाई बांट रहे हैं खूब जी। क्या वजह है? वजह है कि हमारे घर की जो हैं छोटे भाई की वाइफ हैं, इसमें वर्तमान में प्रधानमंत्री की निजी सचिव बनी हैं, तो बहुत खुशी का माहौल है इस समय। अच्छा, कहा जाता है कि लोग छोटे घरों से बड़े सपने नहीं देख सकते, लेकिन छोटे आदमी कैसे बड़े सपने देखिए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो पर्सनल सेक्रेटरी बनी है, जहां पूरे दुनिया में उनकी अलग पहचान है। आज इसी से मिसाल मिल रहा है, जब ये आगे बढ़ी है इसी से संदेश जाता है समाज में कि अपने मेहनत के बल पे आगे बढ़ा जा सकता है। आप उनके कौन लगते हैं? हम उनके बड़े मतलब जो उनके जेठ हैं। अच्छा, उनके बड़े भाई हैं। हाँ। तो आज क्या कहेंगे, अन्य युवाओं को क्या प्रेरणा देना चाहेंगे, जो लड़कियां हैं जो घर से नहीं निकलती इन लोग लज्जा की वजह से? नहीं निकले, संदेश जाता है, इतने बड़े पोस्ट पर पहुंचकर दिखा दी दुनिया को कि लड़कियां अपने मेहनत और बलबूते पे आगे बढ़ सकती हैं। क्या नाम है आपका? महेश जायसवाल, गौरी बाजार। देखिए ये है आप उनकी बड़ी देवरानी है ना? जेठानी है, वो मेरी देवरानी है। ठीक है। तो आज आप लोगों के घर में मिठाई बट रही है, क्या घर में कैसा माहौल है? सर खुशी का माहौल है। क्या इस बात की उम्मीद थी कि कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आपके परिवार से कोई सेक्रेटरी बन सकता है, उनके करीबी जा सकता है, इस तरह की उम्मीद थी कभी? उसकी मेहनत को देख के तो उम्मीद थी सर। कितने दिनों से मेहनत थी, क्या उनकी लगन थी, कैसे क्या क्या करती थी? मेहनत तो काफी टाइम से कर रही है वो। क्या जर्नी रही है उनकी? जर्नी उनकी रही है, उन्होंने लखनऊ से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, उसके बाद एमएससी किया बीएचयू से। उसके बाद शादी के बाद उसने तैयारियां चालू की। क्योंकि जो देवरिया एक छोटा सा शहर है, आप लोग छोटे से एक बाजार में रहते हैं, क्या होता है कि अक्सर शादी के बाद लोग लड़कियों को घर के कामकाज में लगा देते हैं कि पढ़ाई भी करती हैं तो उन्हें छुड़वा देते हैं, लेकिन आपके परिवार के लोगों ने ऐसा नहीं किया। क्या ये सोच थी, क्या बड़ी सोच थी क्या? सोच तो मेरे ससुर जी की काफी अच्छी थी। उन्होंने मतलब बच्चों को अपने आगे तक, सारे बच्चों को आगे तक ले जाने में उनका योगदान रहा, तो उसी तरह अपने बहू को भी आगे तक वो मतलब, फिर भैया का काफी योगदान रहा। ये बताइए, जो उनके पति हैं वो किस में हैं? वो डॉक्टर हैं, एमडी डॉक्टर है, बनारस में जी डॉक्टर है। तो अब क्या जो अन्य लड़कियां, उनको क्या संदेश देना चाहती हैं? सर लड़कियों को तो यही संदेश जाता है कि अपनी मेहनत के दम से कहीं तक भी पहुंचा जा सकता है। उनके परिवार, उनके पति, उनके भाई को भी थोड़ा सा कुछ कहें कि उन्हें भी मोटिवेशन मिले और उनकी भी लड़कियां, उनके भी बच्चे अच्छे लेवल तक जाए। लड़कियों की तो बात छोड़ दिए सर, लड़कियां क्या मतलब, घर की लड़कियों को तो सब सपोर्ट करते हैं, लेकिन बहुओं को अगर सपोर्ट करके दिखाए तो बड़ी बात है। ये तो सही बात है। चलिए ठीक है, धन्यवाद। यह है देवरिया जनपद की वह उनकी बड़ी जेठानी का साफ कहना है कि लोग लड़कियों को, अपने लड़कियों को तो खूब सपोर्ट करते हैं, लेकिन 100 में से 10 या 5 परिवार ऐसे होते हैं जो अपनी बहू को सपोर्ट करते हैं और अपनी बहू को वो ये कोशिश करते हैं कि उनकी बहू अच्छी लेवल तक जाए, न कि घर के जो काम होते हैं वो करवा कर। ये देवरिया जनपद एक अलग से मिसाल कायम कर रहा है, क्योंकि देवरिया जनपद की एक बहू जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पर्सनल सेक्रेटरी बनी है, वहीं जहां आज पूरे देवरिया में खुशी की माहौल, यहाँ तक कि पूर्वांचल की मैं बात करूं तो बनारस में भी मिठाई आप बट रही है।